हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर सिंह एजुकेटर। हमारी जो श्रृंखला चल रही थी प्रपोजिशंस की, उसी को लेकर के आया हूँ मैं दोबारा से। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे के जो प्रपोजिशंस आपके शेष रह रहे हैं वो। आपका प्रपोजिशन है बिलो या अंडर। सामान्य नीचाई के अर्थ में बिलो का यूज किया जाता है और किसी पॉइंट के ठीक लंबवत नीचे होने के अर्थ में अंडर का यूज किया जाता है। जैसे देयर इज अ डिच बिलो इन द वैली, और कोई वैली है, कोई घाटी है, उसके नीचे नीचाई के अर्थ में हमने लिया है डिच को। कोई गड्ढा है, खड्डा है, अब वो ठीक लंबवत तो स्थिति में है नहीं, इसलिए हमने बिलो का यूज किया। उसके बाद आपका आ जाता है जैसे ही सैट अंडर ए ट्री। अब अंडर ए ट्री यानी ट्री के नीचे बैठा हुआ है, तो ठीक लंबवत स्थिति में बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ पे अंडर का यूज किया है। ऐसे ही केप्ट द बुक अंडर द पिलो। अब पिलो के ठीक नीचे है कोई बुक, तकिए के नीचे रखी है, तो उसके लिए हम अंडर का यूज करते हैं। ऐसे ही जैसे दे लिव बिलो अस ऑन फर्स्ट फ्लोर। अगर कोई व्यक्ति पहली मंजिल पर रह रहा है किसी दूसरे व्यक्ति की नीचे वाली मंजिल पे, फर्स्ट फ्लोर पे, तो उसके लिए हम बिलो का यूज करेंगे। इसका सेकंड रूल होता है पद में निम्न होना। पद में कोई अगर आपसे नीचे है तो उसके लिए भी हम बिलो का यूज करते हैं। जैसे ही इज़ बिलो मी इन द ऑफिस। ऐसे ही इसका थर्ड रूल होता है किसी के अधिकार क्षेत्र या सीमा क्षेत्र में होना। किसी के अधिकार क्षेत्र या सीमा क्षेत्र में होने के अर्थ में हम अंडर का यूज करते हैं। जैसे देयर आर 4 DSPs अंडर भरतपुर SP। जैसे भरतपुर सिटी का कोई SP है, उसके अंडर में 4 DSP होंगे, तो उसके लिए हम अंडर का यूज करेंगे, यानी कि अधिकार क्षेत्र के अंदर या अधिकार क्षेत्र में होना। देयर आर 2 पियून्स एंड अ क्लर्क अंडर मी इन द ऑफिस। मेरे अधीन जो हैं वो 2 पियून हैं और एक क्लर्क है। इस प्रकार से हम यहाँ पे अंडर का यूज करेंगे। अच्छा, 5वां रूल इसका है प्रक्रियाधीन या निर्माणाधीन। कोई चीज़ प्रक्रियाधीन है या निर्माणाधीन है, प्रोसेस जारी है, चल रही है, तो उसके लिए हम अंडर का यूज करते हैं। जैसे योर फाइल इज़ अंडर प्रोसेस। किसी ने कोई फाइल लगाई है और उसकी फाइल पे काम जारी है, तो उसके लिए हम अंडर प्रोसेस कहेंगे। द रोड या बिल्डिंग इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर कोई बिल्डिंग का काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा है, उसके लिए हम अंडर का यूज करेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका beneath। जैसे ही sat अंडर या beneath a tree, तो beneath जो है वो बिल्कुल अंडर की तरह यूज किया जाता है। इन दोनों को ही हम ऑप्शनली यूज कर सकते हैं। अंडर का यूज कर सकते हैं या beneath का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही देयर इज अ बुक अंडर या beneath द पिलो। कोई बुक है वो पिलो के नीचे रखी हुई है, तो उसके लिए हम दोनों ही प्रपोजिशंस को सिमिलर यूज कर सकते हैं।
बराबर यूज कर सकते हैं। किसी पॉइंट के नीचे ठीक नीचे लंबवत स्थिति होने के लिए अंडर या बेनीथ का यूज समान रूप से किया जा सकता है। इसके बाद आपके आते हैं इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, अपोजिट, बिहाइंड, आफ्टर। अब इसको हम एक फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। इनको मैंने कोशिश की एक छोटा सा फिगर बनाने की, जिससे कि ये हमें समझ में आ जाए। जैसे ये एक लड़का है रणवीर नाम का, ये बैठा हुआ है, और एक ये लड़की है सलोनी नाम की, ये इसके सामने बैठी है। ये डॉगी है और ये इसका पप्पी है। तो रणवीर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ, बिफोर और अपोजिट सलोनी। रणवीर नाम का ये जो लड़का है वो सलोनी के ठीक सामने है, उससे पहले बैठा हुआ है क्रम से देखें तो, और अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसे ही सलोनी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ, बिफोर और अपोजिट रणवीर। सलोनी भी सिमिलर है, यही गतिविधियाँ उसके साथ हैं। ऐसे ही सलोनी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ पप्पी। सलोनी जो है वो पप्पी के इन फ्रंट है, पप्पी जो है उसके इन फ्रंट है, बिफोर है उससे पहले है, बट अपोजिट नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। पप्पी इज स्टैंडिंग बिहाइंड सलोनी। हाँ, पप्पी जो है वो सलोनी के पीछे खड़ा है, ये भी सही है। अब उसके बाद आ जाते हैं आपके अदर रूल्स। जैसे बिफोर है, बिफोर का यूज समक्ष प्रस्तुत करना या होना, किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को उसके समक्ष, किसी के समक्ष प्रस्तुत करना है किसी चीज़ को, व्यक्ति को, या उसे प्रस्तुत होना है, प्रेजेंट होना है, तो उसके लिए हम बिफोर का यूज़ करते हैं। ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द इंटरव्यू पैनल। उसने अपने आप को इंटरव्यू पैनल के सामने प्रस्तुत किया। द क्रिमिनल वाज पुट बिफोर द जज। जो मुजरिम था उसको जज के सामने प्रस्तुत किया गया। ऐसे ही इसके बाद ही इज होल्डिंग अ सिगरेट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसने सिगरेट को अपनी उंगलियों के बीच में पकड़ा हुआ है। इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद में सबसे पहला है, या कहें तो 2 से अधिक के लिए भी बिटवीन का यूज किया जाता है। वो कैसे किया जाता है ये देखें। ज्योग्राफिकल या फिजिकल लोकेशन बताने के लिए, जैसे भरतपुर इज सिचुएटेड बिटवीन आगरा मथुरा, ये थोड़ा गलत हो गया है, मथुरा एंड धौलपुर। जो भरतपुर है वो आगरा, मथुरा और धौलपुर के बीच में स्थित है। अब यहाँ पे बिटवीन आया तो बिटवीन के साथ में हमेशा एंड आता है। जहाँ पे भी एंड दिखे आपको बिटवीन यूज कर देना है, ठीक है। इसके बाद में पॉलिटिकल इशू, जैसे द ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया, अमेरिका एंड जापान। यहाँ पे भी एंड आया है। जो संधि हुई है, संधि पर सहमति बनी है, वो किस किस के बीच बनी है? इंडिया, अमेरिका और जापान। इस तरीके से हम बिटवीन का यूज करते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका डिवीज़न, विभाजन या बंटवारा। तो उसके लिए भी हम बिटवीन का यूज किस प्रकार से करते हैं? जैसे द फार्मर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज 4 सन राम
मोहन एंड सुरेश, यहाँ पे भी एंड आ गया, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, बिटवीन। अगर 2 या 2 से अधिक नेम आते हैं तो बिटवीन का यूज होगा। इसके बाद में यू कैन मीट हिम बिटवीन 5 PM एंड 7 PM, ये 2 नहीं आएगा, एंड आएगा। उसके बाद अगला है आपका बिसाइड या बिसाइड्स। बिसाइड का अर्थ होता है बगल में, और बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा। तो इनको अगर हम देखें तो ही इज सिटिंग बिसाइड मी, कोई मेरे बगल में बैठा हुआ है, तो उसके लिए हम बिसाइड लगाएंगे। देयर इज़ अ न्यू बाइक बिसाइड्स माई ओल्ड स्कूटर इन माई हाउस, मेरे पास एक नई बाइक है, किसके अलावा, स्कूटर के अलावा। अलोंग का यूज जो करते हैं हम, अलोंग का यूज करेंगे तो अलोंग का अर्थ होता है सहारे, सहारे या किनारे किनारे। देयर इज अ रेलवे ट्रैक अलोंग द हाईवे, कोई रेलवे ट्रैक हाईवे के सहारे या किनारे किनारे गुजरता है, तो उसके लिए हम अलोंग का यूज करते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट ऑफ, डेस्पाइट, इसका अर्थ होता है के बावजूद। इसका यूज किया जाता है जैसे ही वेंट टू द पार्टी इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट माई वार्निंग, वह पार्टी में गया मेरी चेतावनी के बावजूद। तो ये दोनों ही यहाँ पे सही हैं, एकदम से कोई दिक्कत नहीं है, बराबर यूज़ कर सकते हैं इन दोनों को। और इसका आपका लास्ट जो प्रोपोजिशन है, यहीं पे आपके प्रोपोजिशंस स्टॉप होते हैं। अमंगस्ट, इसका अर्थ होता है कि मध्य में, और ये 2 से अधिक के अर्थ में अमंगस्ट का यूज बिल्कुल अमंग की तरह ही किया जाता है। तो आपके जो प्रोपोजिशंस का टॉपिक था वो आज ख़त्म हुआ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।